श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम ज्योतिष के बारे में कुछ विशेष मार्गदर्शन प्रतिदिन करते रहते हैं। आज हम आपको पितृदोषों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे कि पितृदोष कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार बनते हैं और कैसे कष्ट देते हैं और उन कष्टों से कैसे बचा जा सकता है। पितृदोष का कारण हमारी कुंडली में 7 ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। ये जब राहु के संपर्क में आते हैं तो ये उन ग्रहों के द्वारा, उनके कारक तत्वों के द्वारा किए गए पाप होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यदि इन्हीं ग्रहों के साथ केतु महाराज विराजमान होते हैं तो वह उन कारक तत्वों के द्वारा दिए गए श्राप हैं जो हमें कुंडली के 12 भावों में, जहाँ पर ये योग बनता है, भोगने पड़ते हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण पितृदोष कहलाता है। मंगल और राहु का ग्रहण अंगारक दोष कहलाता है। बुध और राहु का ग्रहण बुद्धि में उत्पन्न ग्रहण दोष कहलाता है। गुरु और राहु का ग्रहण गुरु चांडाल दोष कहलाता है। शुक्र और राहु का ग्रहण स्त्री और धन के संबंध में किया गया कोई दोष है। और शनि और राहु का संबंध किसी अशुभ कर्म को करते हुए किया गया, बड़े भाइयों के साथ किया गया, गरीब मजदूरों के साथ किया गया श्राप दोष, ग्रहण दोष। यदि ग्रहण दोष प्रथम भाव लग्न में बनते हैं तो समझ लीजिए ये दोष आपको अपनी देह पर भोगना पड़ेगा। मान लीजिए लग्न में आपके सूर्य राहु, मंगल राहु, बुध राहु, गुरु राहु, शुक्र राहु और शनि राहु का कोई दोष बनता है तो वह आपके शरीर पर बनता है और आपके शरीर को इस जन्म में काफ़ी कष्ट उठाने पड़ेंगे। यदि ये ग्रहण दोष आपके दूसरे भाव में बनते हैं तो समझ लीजिए ये परिवार का और कुटुंब का दोष है। इसलिए आपके परिवार में और आपके कुटुंब में इस दोष का परिणाम आपके परिवार को भी भोगना पड़ेगा और आप स्वयं को भी भोगना पड़ेगा। यदि आपका ये ग्रहण दोष तीसरे भाव में बनता है तो ये दोष आपके पड़ोसियों को, आपके छोटे भाई बहनों को और आपके पुरुषार्थ और आपके कर्मों को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। यदि चौथे घर में यही इन सभी ग्रहों के साथ यदि कोई ग्रहण दोष बनता है तो वह आपके परिवार और आपके सुख के अंदर बनता है, आपकी माँ के ऊपर बनता है। इसलिए आपकी माँ, आपके सुख उस ग्रहण दोष के प्रभाव को अवश्य महसूस करेंगे और काफ़ी कष्ट में आपका जीवन होगा। 5वें घर में यदि आपके ये दोष बनता है तो 5वां घर शिक्षा और संतान का होता है। तो आपकी शिक्षा में किया गया कोई पूर्व जन्म का पाप और संतानों के लिए किया गया कोई पूर्व जन्म का पाप ये ग्रहण दोष बता रहा है, पितरों का श्राप बता रहा है। इसलिए आपको ये श्राप और ये पाप इस जन्म में 5वें घर में संतान के लिए, शिक्षा के लिए भोगने पड़ेंगे। यदि यही ग्रहण दोष आपके 6ठे घर में बनता है तो ये सेवा का घर है, रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। आपने किसी की सेवा करते हुए या किसी रोगी से या किसी का कर्जा न चुकाने के कारण या किसी शत्रुओं को कोई विशेष तंत्र मंत्र से मारण चारण उच्चाटन करने के कारण ये दोष बना है। और इस दोष का प्रभाव आपको इस जन्म में या तो आप काफ़ी कर्जे में रहेंगे
या आप किसी की सेवा करते करते आपको भुगतान भी नहीं मिलेगा, या आपके शत्रु इतने हो जाएंगे या रोग इतने हो जाएंगे कि आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए यदि वो छठे घर में जब यदि पितृदोष बने, इन ग्रहों का संबंध बने, तो समझ लेना चाहिए जिंदगी काफी खतरे में है। सातवें घर में यदि ये दोष बने तो समझ लीजिए आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा और आपको पत्नी का या अपने पति का श्राप लगा हुआ है, व्यापार करते करते या मित्रों का भी श्राप लगा हुआ है। उस कारण आपको ये दोष आपके व्यापार में, आपके वैवाहिक जीवन के सुख में भारी संकट पैदा कर देगा। यदि ये ग्रहण दोष आपके 8वें भाव में बना हुआ है, 8वां घर मृत्यु का होता है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो आपको उठाने ही पड़ेंगे, और जो ग्रह वहां बैठे हुए हैं उनको भी मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ेंगे, और आपकी जिंदगी इन दोषों की वजह से बहुत कष्ट में हो जाएगी। यदि ये ग्रहण दोष आपके भाग्य भाव 9वें घर में बना है, तो पिता और ज्ञान के लिए आपने कोई पाप किया है, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आपके पिता को भोगना पड़ेगा, आपके भाग्य में कमी आ जाएगी यदि ये ग्रहण दोष भाग्य भाव में बना हुआ है। यदि ये ग्रहण दोष आपके 10वें घर कर्म भाव में बना हुआ है, तो पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसा कर्म किया है जहां पर आपकी नौकरी थी या सेवा थी, उसमें आपने चोट पहुंचाई है, उसके कारण आपको इस जन्म में या तो आपकी नौकरी के ऊपर, आपके जहां कर्म जो भी कार्य आप कर रहे होंगे उनमें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि ये दोष आपके 11वें घर में बना हुआ है, तो समझ लीजिए आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्र और आपके धन संबंध में कोई आपने पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया है जिस कारण ये ग्रहण दोष 11वें घर में बना है। ये आपको इस जन्म में धन का अभाव देगा, मित्रों का अभाव देगा, बड़ी भाई बहनों का अभाव देगा, उनसे अपमानित आपको होना पड़ेगा। यदि ये 12वां घर में यदि ये ग्रहण दोष आपके बना हुआ है, तो समझ लीजिए आपने मंदिर में, किसी जल के किनारे या अपने किसी शयनागार में या किसी धर्म स्थान में कोई ऐसा पाप किया है जिससे ये ग्रहण दोष बना है, और उसका फल आपको इसी जन्म में किसी भी तरह भोगना पड़ता है। इस तरह पितृदोष चंद्र राहु, सूर्य राहु, मंगल राहु, बुध राहु, गुरु राहु, शुक्र राहु, शनि राहु, सूर्य केतु, चंद्र केतु, मंगल केतु, बुध केतु, गुरु केतु, शुक्र केतु, शनि केतु, मंगल शनि, इस तरह ये ग्रहण दोष किसी भी घर में बन सकता है 12 की 12 कुंडलियों में। तो जब ये ग्रहण दोष बने तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो किस भाव में बना है, किन ग्रहों के साथ बना है। उन ग्रहों की आपको उनका उपचार कराना चाहिए, उनकी विधि से आप उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, वरना ये ऋण आपके जीवन में आपको भारी कष्ट देंगे। ये पहला मार्गदर्शन है आपका, इसकी विशेष उपाय और इसका विशेष प्रसारण अलग से आपको एक ज्योतिष मार्गदर्शन में फिर से हम देंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।